आज की वीडियो में सभी का स्वागत भाई। तो एच टेट का ये आखिरी पेपर है ना। 31 जुलाई इवनिंग की शिफ्ट है। जल्दी सोल्व करके और अपना सोते हैं फिर। अब देखिए, इसमें उससे पहले आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगी। उसके अलावा आपको हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको मेरे प्लेलिस्ट हरियाणा महा रिवीजन पे आपको सारे के सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। आप यहाँ से देख लेना। उसके अलावा अब हम करते हैं पेपर को सोल्व। अब कह रखा है जो रीस्ट नंबर जो डिविजिबल है 9, 12, 28 और 30 से, ठीक है। तो कौन सा है? देखो, एक चीज़ देखो, ऑप्शन से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। वैसे करते हैं, ठीक है। तो 15 का क्या आ जाएगा? 15 तिया 15 दूनी है ना, तो 3 गुणा 5 गुणा में 2। 28 का क्या आ गया? 7 चौके, तो 7 आ गया, ठीक है। अब 12, तो 12 देखिए, ये 4 तिया 12 हो गया है ना। 9 रहता है तो गुणा में 3, तो बस हो गया, ठीक है। लास्ट में 0 आ गई। ये देखिए 21, 21 छिक्का, तो कितना आ जाएगा? 1266 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे? वैसे भी देखो 30 है ना, 4 से भाग नहीं हो रहा था, तो 368 तो वैसे भी, 630 तो वैसे भी नहीं हो सकता। अब क्या रखा है? एक क्लास, एक कक्षा में कुल 60 छात्र हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। इसका मतलब बॉयज और गर्ल्स हैं। अगर बॉयज को एक्स मानते हैं तो ये 2x आ गई है ना, और टोटल से 8 है, तो कितना आ जाएगा? ये बॉयज 20 और ये 40। कह रखा है नितिन ने अंतिम परीक्षा में 17वां स्थान प्राप्त करा। यदि नितिन से आगे 9 लड़कियां हैं तो कक्षा में उसके बाद कितनी है? तो भाई साहब ये रीजनिंग का ये खुद करना, ठीक है। कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। अब देखिए मैथ का। कह रखा है एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के 40% अंक प्राप्त करने आवश्यक है। मतलब 40% प्राप्त करेगा तो पास होगा, नहीं तो फेल। कह रखा है 210 अंक मिले, 210 मिले, लेकिन 90 से फेल हो गया। इसका मतलब 90 और मिल जाते तो पास हो जाता। इसका मतलब 90 और जोड़ेंगे तो 300 नंबर अगर उसके आते तो वो पास हो जाता। परसेंटेज में 40% दे रखे हैं और नंबरों में 40 नंबर, वो 300 नंबर आ गए, ठीक है। कह रखा है अधिकतम, अधिकतम का क्या मतलब होता है? 100%। तो हमें 100% निकालना है, तो 10/4 मतलब 2 और 5 है ना। अब ये काटेंगे तो 5, 25, 75, तो 720 हमारा 750 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मैं फोटो ही दिखाता हूँ, देखिए। तो भैया आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, टेन थीटा पी और क्यू है ना, कुछ नहीं है। टेन को साइन अपॉन कोस लिख सकते हो। अब साइन की जगह पी रख दो, कोस की जगह क्यू रख दो, तो वो आ जाएगा पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर अपॉन पी स्क्वेयर जहाँ में क्यू स्क्वेयर। तो हमारा फर्स्ट ही आंसर, ठीक है। कर दोगे? तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपके मॉर्निंग शिफ्ट में भी आ रहा था। कह रहे कि जब किसी वृक्ष की छाया, वृक्ष की छाया, छाया ये होगी है ना, ये वृक्ष होगा। वृक्ष की छाया की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की √3 गुना है। अगर मान लीजिए ये 1 है तो ये √3 आ गया। तो कह रहे कि सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब ये बताना है। तो आपको पता है 1:√3:2 है ना, तो 1 के सामने 30 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री हमारा आंसर, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रखा है यदि 11 संतरों को 100 रुपए की प्रति पीस की दर से खरीदा जाता है और 10 संतरे इतने के रुपए से बेचे जाते हैं तो लाभ प्रतिशत बताइए। कुछ नहीं है। कह रहा है 11 संतरे 100 रुपए में खरीदे जाते हैं और 10 संतरे 110 में बेचे जाते हैं। तो कुछ नहीं, संतरों की संख्या बराबर कर दो, तो यहाँ पे 10 तक गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ पे 11 से, तो ये तो आ गया हमारा 1000। ये आ गया हमारा 121 जीरो है ना। कितना ज्यादा है? 21 है ना, कितना ज्यादा है? तो देखिए कितना ज्यादा है? 210 है ना। 210 1000 का कितना परसेंट होता है? 21, तो 21% हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। 7वां क्वेश्चन कह रहा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज द सेम एज द सर्कमफेरेंस ऑफ द स्क्वायर सर्कल जिसकी रेडियस इतनी है। तो साइड बताइए स्क्वायर की। कुछ नहीं है, पेरीमीटर है तो 4a होता है इक्वल टू सर्कमफेरेंस का क्या होता है? 2πr, तो 2 × 22/7। आर कितना दे रखा है हमें? 24.5, तो 7 या 21 है ना।
और 7×5 = 35 बटे में 10 करोगे, है ना, ये पॉइंट हटाओगे तो 2 × 5 ये 7, है ना। अब हमारा ए कितना आ जाएगा, तो 2 से काटोगे आप ये 11, तो 77/2, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 76 होता है 38, तो 38.5, है ना। 37 दूनी 74 होता है ना, ठीक है। आज भाई एक कमेंट देखा, एक पूछना ला रहा था कि आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपके कितने नंबर आए, है ना, सीईटी में। एक दूसरा महानुभव कह रहे थे इसको कुछ नहीं पता, तो वही के मेरा ठीक भी होगा ना। अब देखिए कर्व सरफेस और वॉल्यूम दे रखा है, हमें डायमीटर निकालना है। अब क्या पता भाई वो उससे क्या ही कहूँ, अब छोड़ दो ना। अब देखिए ये आ गया हमारा कितना आ गया 264, और ये आ गया 924। जब भी हमें इस तरह दे रखे ना कर्व सरफेस और वॉल्यूम और हमें कुछ समझ में ना आए तो आप डिवाइड कर दो बस। तो देखो ये कट गए, है ना, यहाँ से हमारा आ गया नीचे आर, है ना, तो आ गया हमारा 2/आर। तो यहाँ पे भी आपको काटना पड़ेगा, ठीक है, 2 से काटो तो 1 3 2, है ना। अब 13×7 = 91, है ना, ये कट रहा है। तो आर हमारा क्या आ गया 7, 1/r = 1/7, तो आर आ गया हमारा 7। हमें कह रहे हैं डायमीटर, तो डायमीटर दुगना होता है तो 14 हमारा आंसर, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कह रहे हैं कितने सॉलिड बॉल्स ईच ऑफ रेडियस एक कैन बी मेड फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर जिसकी रेडियस इतनी है, तो कुछ नहीं है ना। अब देखिए बॉल भी किसकी उसमें होती है, स्फीयर की में होती है। अगर एक की रेडियस 8 है ना, और जो उसके द्वारा बनाई गई है उसकी रेडियस 1 है, तो दोनों की वॉल्यूम बराबर होगी। तो वॉल्यूम का फार्मूला था 4/3 पाई आर का क्यूब। तो बड़े आर मतलब 8 का क्यूब इक्वल टू नंबर n इंटू में 4/3 पाई छोटे आर का क्यूब मतलब 1। तो देखिए ये तो कट गया हमारा। तो यहाँ से 8 का क्यूब होता है 512, तो हमारी 512 छोटी छोटी बॉल्स बनेंगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कह रखे सिंपल इंटरेस्ट जो अमाउंट है वो 1220 हो जाता है 4 साल में, और 1200 हो जाता है 5 साल में। तो प्रिंसिपल अमाउंट बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट है तो हर साल सेम जुड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 1 साल में कितना जुड़ रहा है, तो 1 साल में हमारा 80 जुड़ रहा है, ठीक है। तो 4 साल में कितना होगा 320, तो इसमें से 320 घटाओगे आप तो 800 हमारा आंसर। हमें क्या निकालना था, मूल राशि निकालना था, है ना। ये जो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अगर सरफेस एरिया इतना है तो वॉल्यूम बताइए। अब वॉल्यूम आपको पता है ना, वॉल्यूम होती है क्यूब के, या तो 216 हो सकती है 512, ये जहाँ तक है नहीं हो सकती। तो हमें हमारे जो क्यूब का सरफेस एरिया होता है वो 6a² होता है। ये 384, 6 से काटेंगे 6 6 6 चौक, तो ए आ गया हमारा 8। तो 8 का क्यूब 512 हमारा आंसर, है ना। ए क्यूब होता है ना हमारा वॉल्यूम का फार्मूला। अब क्या रखा है कि यदि एक गोले का आयतन दूसरे गोले के आयतन का दुगुना है, तो अगर वॉल्यूम अगर माने V1:V2 इक्वल टू डबल है, तो 2:1, तो कह रखा है रेडियाई बताइए। तो रेडियाई क्या हो जाएगी, अब ये देखिए अगर रेडियाई है, वॉल्यूम होता है हमारा सेंटीमीटर का क्यूब, तो हमें क्यूब रूट करना है। क्या करना है, क्यूब रूट। तो जो ऑप्शन है ना ये वाला, ये हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 2⁻1/3 रेशियो, या रेशियो ही दे रखा है 1, है ना। तो ये क्यूब रूट आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा ना जब रेडियस निकालेंगे, क्योंकि रेडियस होती है हमारी सेंटीमीटर में, ठीक है। अगर रेडियस से हमें वॉल्यूम पर जाना था तो क्यूब करते हैं, अगर वॉल्यूम से हमें रेडियस पाना है तो क्यूब रूट करेंगे, ठीक है। तो हमारा फोर्थ आंसर, और ये आपके पेपर में कल भी आ रहा था। अब देखिए इसकी फोटो देखिए आप, तो भैया अब आप देख पा रहे होंगे ये इसकी फोटो, क्योंकि वो मुझे टाइप नहीं करनी आती। तो देखते हैं, अगर आगे थोड़ा टाइम लगता है तो टाइपिंग भी थोड़ी सीखनी पड़ेगी। देखो नीचे से तो हमारा आ जाएगा 2n, इसका मतलब क्या होता है 2n+1, इसका मतलब होता है 2 की पावर n इंटू में 2, है ना। इन दोनों की जब गुणा होती है, बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाती है, ठीक है। इसी तरह वो घट रहा है तो वहाँ पे है 2n/2,
ठीक है, ये है इसका मतलब, सभी को समझ में आ रहा है? तो वहां से जो कॉमन आएगा ना ऊपर से, वो आएगा 2 की पावर n-1। तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 2 जमा में 1 बटे में, देखिए यहाँ पे है 2 की पावर n, इंटू में आ जाएगा हमारा 2 - 1। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए, ये है, ये किसके बराबर होगा? जैसे ये है तो 2 की पावर n बटे में 2 है ना। तो अगर हम इसको काटेंगे तो ये आ गया 1/2। ठीक है, ऊपर आ गया हमारा 3। ठीक है, तो 3/2 हमारा आंसर है ना। तो भाई साहब अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, काफी क्रिएटिव क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, मैं इसको अपनी सीट में ऐड करूंगा। अब देखिए क्या रखा है, वी वॉल्यूम है, ठीक है, एस क्या सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो आपसे पूछ रखा 1/v किसके इक्वल है, तो काफी अच्छा है। अब आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का तो फार्मूला पता है, किसके बराबर होता है? तो ए बी सी है ना, इन तीनों के। तो हमारा 1/में ए बी सी आ जाएगा, अगर 1/v कर रखा है तो हमें ऑप्शनों से ये निकालना है। अब एक चीज देखिए आप, ये ऑप्शन देख पा रहे होगे ना, तो नीचे है, अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा बी सी, यहाँ पे आ जाएगा ए सी, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी। ठीक है, और ये देखिए दो तो है ये, है ना, और नीचे दे रखा है एस, एस का मतलब सरफेस एरिया। ठीक है, और ये बटे में क्या आ जाएगा, बटे में ए बी सी के गुणा। ठीक है, अब सरफेस एरिया फार्मूला यही होता है, इसका मतलब इससे ये कट जाएगा, हमारा यही आ गया है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन 2 हमारा ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन बना रखा था, बच्चे जरूर कंफ्यूज हुए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट, तो भाई बच्चे तो नहीं, टीचर जरूर हुए होंगे। अब कह रखा है कि दो पार्ट में 2:7 में बांटा जाता है, तो स्मॉलर पार्ट बताइए। तो दो का भाई, दो दो का मल्टीपल मिलेगा, 2:7 है, तो एक ही है, तो यही हमारा आंसर है ना। अगर करके देखना चाहो तो 2 और 7 9, 9 से करोगे 9 × 3 = 27, और 9 × 9 = 81। ठीक है, अब गुणा में रुको, 9 × 3 = 27 है ना, और 9 × 9 = 81। अब इसका दुगुना करते थे, यही हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो इतना करने की जरूरत नहीं थी, 2 का मल्टीपल हमारा आंसर होगा। अब आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा है, ए सी एक टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ एट ए पॉइंट एट द पॉइंट ए। अगर ओ ए सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एंगल ओ सी ए किसके इक्वल होगा, है ना। एंगल ओ सी ए में सी किसके बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सर्कल बनाते हैं हम। तो भैया हमने फिगर बना दी है, बस आपको देखनी है। सर्कल था, वो इसका सेंटर क्या रखा था, ए बिंदु जहाँ पे ये स्पर्श करते हैं सर्कल को, ये सी हो गया। अब आपको पता है कि जो रेडियस आती है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो अगर हम 90 डिग्री का ये एंगल बनाते हैं, और कह रखा है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो 90 डिग्री के ये जो बचे हुए एंगल है ये बराबर हो सकते हैं। तो इसके सामने ये और इसके सामने ये दोनों साइड्स बराबर होंगी, तो इनके एंगल भी बराबर होंगे। तो ये बच गए, तो इनका जोड़ 90 होगा, तो आधे आधे 45 45 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे। देखो ये क्या दे रखा था हमें क्वेश्चन, वो देखिए एक बार। हमें दे रखा था 1 + 3 + 5 प्लस ये 3983 अपॉन 1992 किसके बराबर होगा। तो आपने नेचुरल मतलब है उसमें फॉर्मूला रिलेटेड टू सीरीज में पढ़ रखा होगा। ये हमारे ओड नंबर है, क्या है, ओड नंबर है। तो इसका बनता है जो 1 + 3 + 5, और ये जो लास्ट होता है वो 2n - 1 होता है। तो इसमें एक जोड़ोगे तो ये हो जाएगा, अब 2 से भाग करोगे तो ये 19 है ना, ये कितना आ जाएगा 9, और ये 2। ठीक है, ये हमारी आएगी n की वैल्यू। अब जो हमारा सम का फार्मूला होता है ना, ओड नंबर्स में, वो होता है हमारा n का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, n का स्क्वायर। ठीक है, तो n का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर बटे में इसका भाग करेंगे, तो 1992 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। क्वेश्चन अच्छा था, काफी बच्चे हुए होंगे कंफ्यूज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर गया भाई साहब इतने दूर। देखिए अब क्या क्या रखा है, जो बैंक का डिस्काउंट है ना, एक सर्टेन सम ड्यू आफ्टर 2 साल इतना है ऑफ द एक्चुअल रेट। एक बार देखें इसकी जो फोटो है वो देखें। तो भाई
अब जो ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें बैंक का डिस्काउंट कुछ है, वो किसके ऊपर होता है, फुल के ऊपर लगता है, ठीक है। इसमें कुछ इतना ध्यान देने लायक नहीं है। आप एक चीज का ध्यान रखना कि जो बैंक का डिस्काउंट है ना, वो क्या क्या रखा है, 1 बटा वो 11/10 है एक्चुअल डिस्काउंट के, है ना, 11/10 है। अगर इसका मतलब वो 10 है तो ये 11 है, ठीक है। तो डिस्काउंट कितने का होगा, 1, है ना। तो इसका मतलब जो ट्रू डिस्काउंट या एक्चुअल डिस्काउंट, तो वो 1/10 हो गया, है ना, इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट के। तो ट्रू डिस्काउंट गुणा में रेट निकालना हमने, टाइम 2 साल दे रखा बटे में 100। तो यहाँ से देखिए आप कितना आ गया, अगर ट्रू डिस्काउंट आप 10, यहाँ से देखिए ट्रू डिस्काउंट से कट गया, आर इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 5, है ना। तो आर इक्वल टू 5% हमारा आंसर। तो एक हम कह सकते हैं नया क्वेश्चन है ना, बैंक का डिस्काउंट के ऊपर। अगर फिर से आता है तो पूरा समझाऊंगा, वरना आप अभी इतना ही ध्यान रखना। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, कह रखा है 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेल की गति कुछ नहीं है, 150/10 तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा ना, 15 मीटर पर सेकंड आ गया, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 बटे वो 18/5 से करना पड़ेगा, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर होना चाहिए, ना कि 15, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखना। क्या रखा है, ए 12 दिन में बना सकता है, बी 15 दिन में, अगर दोनों इकट्ठे हो जाए तो कितने दिन में बनेगा। तो 12 और 15 का एलसीएम ले लो, 68 आ गया। तो 15 चौके और ये 4, 9 से भाग करोगे, है ना, तो 3 और ये 20, तो 20/3 दिन में काम खत्म। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है, अगर 3 आदमी या 50 औरतें या 8 लड़के किसी काम को 38 दिन में करते हैं, तो नंबर ऑफ डेज, अगर 6 वुमेन 10, अच्छा 6 मैन 10 वुमेन और 6 बॉयज हो, तो कितने दिन में होगा। तो क्या कर सकते हैं हम, देखो बॉयज में बदल दो। अगर 8 बॉयज 38 दिन में करते हैं, देखो अगर 6 वुमेन होगी, 3 है तो 8 लड़कों के बराबर है। अगर दुगना कर दिया तो 16 आ जाएगा, तो 16 बॉयज जमा में। इसी तरह ये भी दुगना हो गया, तो ये भी, तो 16, और यहाँ पे 6, तो 16 16 32, ये 38। तो 38 बॉयज कितने दिन में करेंगे, तो 8 दिन में, ठीक है। तो 8 हमारा आंसर, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आसान था। अब कह रखा नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 120 इंक्लूडिंग यूनिटी, मतलब इकाई को सम्मिलित करते हुए 120 के भाजकों की संख्या होगी, कितनी होगी वो बतानी है हमने। तो देखिए, तो भाई हाँ, 18 मिनट की वीडियो बनकर अपने आप बंद होगी, कोई नहीं। देखो इसमें कुछ नहीं, हमें प्राइम फैक्टर्स बताने हैं, कितने हैं इसके, या नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं। अब 120 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स देखो, प्राइम नंबर में बदलो या कुछ भी कह लो। तो 4 गुणा में 3 गुणा में ये 2 गुणा में 5, है ना। अब 4 को भी करेंगे तो 2 गुणा में 2, तो ऐसे आ गया 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 1 गुणा में 5। अब ये देखिए 3 है ना, तो एक जोड़िए 4, एक है तो एक जोड़िए, तो हमारे कितने आ जाएंगे, 16, ठीक है। कर दोगे। अब देखिए आगे क्या रखे, एक ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए डी परपेंडिकुलर बी सी पे, तो ए डी का स्क्वायर बताइए किसके बराबर होगा। तो हम बना लेते हैं, है ना, ए बी सी। अब क्या रखे, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर कौन, ए डी, ठीक है। तो ए डी क्या रखा, तो ए डी का स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो अब ए डी का स्क्वायर हमारा, तो भाई गलती से वो डिलीट हो गया, कोई नहीं, एक बार दोबारा बनाते हैं। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी। अब यहाँ पे देखिए डी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, ठीक है। अब एक चीज देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इन दोनों के साइड मतलब ए सी बी सी और ए बी बराबर हो गए। अगर डी सी के उसमें दे रखा ऑप्शनों में, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्ट भी करेगा, ठीक है। तो अब ये किसके बराबर आ जाएगा, तो 2DC के बराबर आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, अब ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 4DC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 3DC का स्क्वायर हमारा आंसर, ठीक है। 3DC का स्क्वायर हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो 24th दे रखा है। देखिए एक बार, ये सेम क्वेश्चन भाई साहब मैंने झूठ नहीं बोल रहा, कोई रिवीजन सीरीज है उसमें करवा रखा है, और सेम क्वेश्चन आ रहा है। देखिए अब कुछ नहीं है इसमें, जैसे 144, अगर एलसीएम लोगे 144 ये 169 बटे में 144 13 बटे में 12 इक्वल टू 1 है ना, घटाएंगे तो 1/12, तो यहाँ से हमारा एक हमारा आंसर। ठीक है, कुछ नहीं है इस सवाल में, और ये काफ़ी बार आया है। देखिए अब 2025 में ये आया हुआ है, और ये मैंने लगभग 1 साल पहले करवा दिया था। तो भाई इसमें जो दे रखा है कि ए बी सी आर्बिट्रेरी पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो इसमें कोलिनियर भी हो सकता है, नॉन कोलिनियर। कोलिनियर होता है तो जो नंबर ऑफ प्लेन्स है वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, और जबकि अगर ये नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर, तो केवल एक या यूनिक, ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार इसका यूनिक के उससे हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब जो सारे पेडागोजी के आ रहे हैं, तो अब देखिए क्या रखा है, कौन सी ब्रांच मैथमेटिक्स की, वो स्टडी ऑफ स्पेस फिगर्स स्पेटियल रिलेशन विद पॉइंट लाइन एंड प्लेन्स किस में आते हैं। तो भाई स्टडी ऑफ स्पेस फिगर ये आती है हमारी ज्योमेट्री में। ठीक है, तो हमारा आंसर ज्योमेट्री है। अब देखिए नेक्स्ट क्या रखा है, कौन सी अप्रोच मेंशन्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल और साइकोलॉजिकल बैलेंस, तो वो होती है हमारी स्पाइरल अप्रोच। कौन सी स्पाइरल, तो सेकंड ऑप्शन। अब देखिए क्या रखा है, कौन सा एक एग्जांपल है, मैथमेटिकल थ्योरम इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लीकेशंस, तो इसमें क्या है। अब देखिए ये जो है ना, ये आप फैक्ट्स है कि क्वाड्रेटर जो बाइस डायगोनल है, ये तीनों ना क्या है, फैक्ट्स है। जब किसी ने कह रखा है एग्जांपल ऑफ मैथमेटिकल थ्योरम इम्प्लीकेशन के उसमें, तब फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, अब कह रखा है किसने लॉ ऑफ लॉजिक फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये थे हमारे एरिस्टोटल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, कोसा इंडियन जो मेड 19वीं सदी में, तो 19वीं सदी में हमारे रामानुजन थे। ये जो थे ये बहुत ही पहले के थे। ठीक है, तो रामानुजन हमारा आंसर, क्योंकि 19वीं सदी दे रखी है ना। अब कह रखा है सेकंड स्टेप इन इंडक्टिव अप्रोच, तो भाई साहब जो सेकंड अप्रोच है वो है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब है नेक्स्ट कह रखा है कौन सा मैथमेटिकल फार्मूला है often refers as the one of the most due to unrelated quantities, तो वो है यूलर्स आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या रखा है, ट्रूथ सेट ऑफ नेगोशिएशन, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ट्रूथ है। ठीक है, या आप अपने उसमें देख लेना, क्वेश्चन ये सही तरह है नहीं, लेकिन इसका आंसर यही बनेगा। अब देख पा रहे होगे ये कि हिजदा टाबा फर्स्ट स्टेप इन द concept process ऑब्जर्वेशन एंड आइडेंटिफाइंग रेलेवेंट डाटा। ठीक है, कह रखा मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ, तो ये जो कहा था ये गैलीलियो ने कहा था। ठीक है, विकास दिवाकर सर भी आपने कई बार सुने होंगे बोलते हुए। अब देख पा रहे होंगे CLA क्लास रूम, तो कौन सी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो भाई अलोइंग स्टूडेंट टू वर्क फ्रीली विदाउट एनी स्ट्रक्चर, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, फिर क्या रखा है कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, तो क्रैमिंग है ना, मतलब रट्टे मारना, क्रैम नहीं करते। अब लास्ट क्वेश्चन है बस इसका, क्या रखा है विच टाइप इवेल्यूएशन फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग फीडबैक ड्यूरिंग द इंस्ट्रूमेंटल प्रोसेस टू हेल्प स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग, तो वो हमारी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, तो भाई एचटेट होता है खत्म। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना।